हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो कल हम लोग देखे थे क्लास 10th के बायोलॉजी जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग देखे थे। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। यानी स्वपोषण में हम लोग देख लिए थे कि पेड़ पौधा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है पहले परपोषण। परपोषण के बारे में तो हम उस दिन बताए थे, शुरू वाले फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि परपोषण क्या होता है कि वह पोषण जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं परपोषण। वह पोषण जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं परपोषण। परपोषण के प्रकार देखना है हम लोग को। परपोषण जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है जी? तो मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। क्या होता है? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी होता है। ठीक है, परपोषण कितने प्रकार के होता है? मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि परपोषण कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। ठीक है, क्या होता है जी? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी क्या होता है जी? तो क्या कहेंगे, यानी इसमें जीव जो होता है ना, मरे सरे गले हुए जीव से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यानी जो जीव मर गया है, ठीक है, जो जीव मर गया है उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसी को कहते हैं मृतजीवी। यानी वह जीव जो मरे सरे गले जीव से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वह पोषण जिसमें कोई जीव मरे सरे गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? वह जीव जो मरे सरे गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे देखिएगा, यानी कोई जीव मर जाता है, जैसे कुत्ता सियार जब मर जालो तो सब केहू देख लो क्यों में क्या होला। यानी जब कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें होता क्या है जी? देखिए कि छोटे छोटे कीट पल लग जाएंगे, वो खाना उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, चील कौवा उसको खाना शुरू कर देगा। ठीक है, कुत्ता भी खा लेता है। ठीक है, तो ये सभी जीव जो है क्या है? मृतजीव। यानी जो जीव मरे सरे गले जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी जीव क्या हो जाएंगे? मृतजीवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? मृतजीवी। तो क्या कहेंगे? वह पोषण जिसमें कोई जीव मरे सरे गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। वह जीव या वह पोषण जिसमें कोई जीव मरे सरे गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। आगे है परजीवी। क्या है? परजीवी। ये इसमें जो होता है, ये ऐसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव जो होता है अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी जीव में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, या जैसे देखिए जुआ हो गया, यानी सर में क्या होता है? जुआ होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग के सर में जुआ होता है। ठीक है, ऐसे हमेशा बंदर की तरह ऐसे खुजलाते रहता है लोग। ठीक है, तो वो जो जुआ होता है वो करता है क्या है जी? जिसको हम लोग अपने भाषा में ढील कहते हैं। तो वो करता क्या है? तो हमारे शरीर में ही रहेगा और हमें ही क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। हम मने ना कहल जाला, एगो भोजपुरी में कहावत कहल जाला, जावना मतलब का जावना थाली में खा वही थाली में छेद कर दो। ठीक है ना, वैसे ही भी है। यानी जो जुआ है वो हमारे ही शरीर में रहता है और हमें ही क्षति पहुंचाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो वो जीव जो होता है क्या? परजीवी हो जाएगा। तो वह जीव जो किसी अन्य जीव में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं जी? परजीवी कहते हैं। जैसे हम बताएं अभी। ठीक है, तो वो क्या है? परजीवी है। तो क्या कहेंगे? वह जीव जो किसी अन्य जीव में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परजीवी कहते हैं। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को? दिक्कत है जी? नहीं है ना? तो क्या कहेंगे? इसमें जो होता है, यानी जीव जो होता है किसी भी जीव में रहेगा, किस रूप में रहेगा? या तो अस्थायी रूप से रहेगा या तो अस्थायी रूप से रहेगा। अस्थायी मतलब का परमानेंट ओहिज रही। ठीक ना, उनके लग रही या उनके से भोजन ग्रहण करी। ठीक है, अस्थायी मतलब का ना, एकदम नहीं, उनके पास रहेगा नहीं, खाएगा खाएगा चला जाएगा, बस फिर खाए के टाइम हुई तो फिर आज। जैसे मच्छरवा को देखे है ना, मच्छर होता है बहुत खच्चर। ठीक है, वो क्या आता है? यानी आता है लोग हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करेगा, चला जाएगा। ठीक है, अब वो एक जा पर लागल तो जी चल जाए लो। यानी यहाँ पे देखिएगा, तो वो सभी जीव जो है क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। यानी ये क्या होते हैं? किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं।
ठीक है, लेकिन वो क्या किसी अन्य जीव के शरीर में ही रहेंगे, या तो अस्थायी रूप से रहेंगे या तो अस्थायी रूप से रहेंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को कहते हैं परजीवी। ठीक है, आगे है प्राणी समपोषी। इसमें जो होता है ये ऐसा पोषण होता है, इसमें ऐसा ये पोषण है जिसमें जीव जो होता है ये क्या करता है जी, तो ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है। किस रूप में भोजन ग्रहण करता है, ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है, उसी को कहते हैं प्राणी समपोषी। क्या कहते हैं जी, प्राणी समपोषी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वह पोषण है जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करता है। वह पोषण है जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करता है, उसे प्राणी समपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना जी दिक्कत। ठीक है, तो परजीवी के बारे में बताए, सॉरी परपोषण के बारे में, वह पोषण, परपोषण के बारे में क्या बताया था जी, वह पोषण जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। वह पोषण जिसमें कोई जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। कौन कौन होता है जी, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। ये जो होता है मरे सारे गले जीव से भोजन प्राप्त करता है। ये जो होता है किसी अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करता है। ये जो होता है क्या करता है, तो ये ठोस या तरल के रूप में भोजन को प्राप्त करता है। किस रूप में, ठोस या तरल के रूप में भोजन को प्राप्त करता है। तो ये था परपोषण। क्या था जी, परपोषण। अब देखते हैं पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। तो सबको जानता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ये कल ही बता दिए थे, यानी पिछले वीडियो में हम बता दिए। अब हमें देखना है क्या, जीव जंतु में पोषण, जीव जंतु में पोषण। तो जीव जंतु में पोषण जो होता है परपोषण होता है। याद रखिएगा, पोषण जो होता है, कल उसने बताया था कि पोषण जो होता है 2 प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होता है जी, यानी पोषण जो होता है, पोषण कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्वपोषण। क्या होता है जी, स्वपोषण। और दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के बारे में हम बताए थे कि इसमें जीव जो होता है स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता। इसमें जीव क्या होता है जी, स्वयं भोजन बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होता, इसे हम कहेंगे स्वपोषण। परपोषण क्या होता है, यानी परपोषण में ये होता है क्या कि इसमें जीव जो होता है स्वयं भोजन नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है, इसे हम कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। याद रखिएगा, जो जीव स्वपोषण करता है ना उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि स्वपोषी जीव क्या है या स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो वह जीव जो स्वपोषण करता है, वह जीव जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहेंगे, वह जीव जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। याद हो गया, वह जीव जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, वह जीव जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। याद देखिएगा, परपोषण जो जीव करेगा ना उसे कहेंगे परपोषी। वह जीव जो परपोषण करता है, वह जीव जो परपोषण करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहेंगे, वह जीव जो परपोषण करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। याद हुआ, वह जीव जो परपोषण करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है जीव जंतु में पोषण कैसे होता है, तो परपोषण होता है। ठीक है, इसको क्या पोषण करने की अलग अलग विधियां होती है सभी में, यानी सभी जीव जो होते हैं अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, पोषण करते हैं। एक एक करके डिटेल पूर्वक हम जानेंगे। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत है जी, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जीव जो होता है क्या करता है, यानी सभी जीव होता है, यानी जितना भी सजीव है पोषण करता है। पोषण किसके लिए करता है, एनर्जी के लिए करता है। ठीक है, किसके लिए करता है, एनर्जी के लिए करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जीव में पोषण कैसे होता है, किसमें, जीव में, जीव में पोषण
जीव में पोषण, यानी जीव में पोषण जो होता है कैसे होता है, यानी जीव में पोषण होता कैसे है, इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानकारी इकट्ठा करना है कि जीव में पोषण होता कैसे है। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी जीव है भोजन तो ग्रहण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड को देख लिया जाए तो इसमें जितना भी जीव है सभी को क्या भोजन यानी पोषण करने की अलग अलग विधि है, सभी को पोषण करने की अलग अलग विधि है। जितना भी सूक्ष्म जीव है वो अलग तरीका से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे एक बताते हैं अमीबा का नाम, अमीबा का नाम सबको सुना होगा, एक कोशिकीय जीव है। क्लास 9th में जो पढ़ा है क्या कोशिका के बारे में, तो उसमें बताया गया होगा कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय। ये भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो जो भोजन ये इसको ग्रहण करना है उसके ऊपर जाएगा, ऐसे कटोरा की तरह बन जाएगा, उसको अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। और उसको क्या वैसे उसमें पाचन कर लेता है, क्या करता है वैसे उसमें पाचन उसको कर लेता है, ठीक है। तो ये रहा अमीबा, तो अमीबा ऐसे करता है, क्या करता है, पाचन करता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, तो जीव जंतु जो होता है ना, जीव जंतु के पोषण अलग अलग तरीके से होता है। क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। इसके लिए पोषण के लिए क्या होता है, एक अंग बनाया गया है, ठीक है। पोषण के लिए क्या किया गया है, अंग बनाया गया है, ठीक है। अब पोषण तो करेगा, तो पोषण करेगा, मान लो कि कोई जीव जो है पोषण कर लिया, खाना खा लिया, मुंह से खाया, खाना खा लिया, अब उसको पचाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम कुछ खा ले, अब वो अंदर में रहे, कितने दिन तक रहेगा, उसको पचाना पड़ेगा। तो पाचन होता है कैसे है, तो उसके लिए क्या एक अंग बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और उसी के हिसाब से कि उसमें क्या होता है, पाचन होता है। और उसको हम कहते हैं, उस सिस्टम को, उस अंग को कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु में सबसे पहले मनुष्य में ही मतलब पोषण देखते हैं, किसमें, मनुष्य में। मनुष्य में पोषण मनुष्य में देख लेता है, यानी मनुष्य जो होता है ये क्या है, तो परपोषी जीव है। मनुष्य कैसा जीव है, परपोषी जीव है। ये खुद भोजन नहीं बनाता, ये किसी अन्य के बनाए गए भोजन पर निर्भर होता है, यानी ये किसी अन्य जीव पर या पेड़ पौधे पर क्या होता है, निर्भर होता है। ये खुद से भोजन नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि इसमें इतना क्षमता नहीं है कि खुद से भोजन बना सके, ठीक है। तो मनुष्य क्या होता है, परपोषी जीव होता है। कौन जीव, परपोषी जीव होता है, और ये परपोषण करता है। मान लीजिए कोई पूछेगा, एग्जाम में ही पूछ दिया गया कि मनुष्य कैसा जीव है, परपोषी जीव है। मनुष्य कैसा पोषण करता है, परपोषण करता है। कैसा पोषण करता है, परपोषण। तो पोषण वो ग्रहण कर लिया, यानी पोषण कर लिया, यानी भोजन को ग्रहण कर लिया, अब उसको पचाएगा कैसे, तो पाचन तंत्र के द्वारा। पाचन तंत्र क्या होता है जी, तो वह तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है, वह तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, वह तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। वह तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र, कौन तंत्र जी, पाचन तंत्र। क्या कहते हैं उसे, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, वह तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में दो भाग होता है, कितना भाग होता है जी, दो। एक तो ग्रंथि होता है, दूसरा जो होता है नाल होता है, यानी आहार नाल और पाचन ग्रंथि। क्या होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि, ठीक है। आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल क्या होता है, पाचन ग्रंथि क्या होता है, इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो इसको एक एक करके डिफाइन हम कल करेंगे, आज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, पूरा चित्र के साथ बनाकर स्पष्ट किया जाएगा, उसको एक एक करके देखा जाएगा और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। केवल यही समझ लेंगे ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है। यानी लगभग चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं 75%, मात्र 25% बचा है, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे लोग, ठीक है। एक वीडियो बनेगा तो क्लियर सब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जो भी लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और जो भी लोग इसके पहले वाला वीडियो यानी शुरू से ये नहीं देखा है
तो शुरू से हम क्या करेंगे, इस वीडियो को डाल देंगे, यानी पहला वीडियो, उसको सेकंड वीडियो है प्रकाश संश्लेषण, और तीसरा जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये वीडियो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।